आज का हमारा टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो होता क्या है कोलेट्रल सिक्योरिटी, इसको हम ज़रा समझ लें। कभी कभी कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है, कभी कभी कंपनी बैंक से लोन लेती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, किसी भी फाइनेंस कंपनी से लोन लेती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब उसने लोन लिया है तो बैंक वाले या फाइनेंस कंपनी वाले सिक्योरिटी के रूप में कुछ पेपर्स तो मांगते ही मांगते हैं। साथ में अगर कंपनी कुछ एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाती है, एडिशनल सिक्योरिटी देती है, तो वो चाहे तो एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में अपने डिबेंचर को कंपनी या बैंक के पास में एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा सकती है। इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो कंपनी अगर किसी बैंक से लोन लेती है तो जब भी लोन लेगी तो फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन हो जाएगी ऑन टेकिंग लोन। तो लोन लेने पर क्या एंट्री होगी? सिंपल एंट्री होगी हमारे पास। बैंक के अंदर पैसा आएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन लिया है तो बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, तो सेकंड एंट्री हो जाएगी बैंक लोन। अब कंपनी अगर इस डिबेंचर को कोलेट्रल सिक्योरिटी के ऊपर इशू करती है और कोई एंट्री पास नहीं करती है, तो उसके लिए अगर एंट्री पास नहीं करती है तो केवल बुक्स के अंदर हम केवल लोन लेने की एंट्री करेंगे, उसके इशू करने की कोई एंट्री नहीं करेंगे। यानी कि इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, नो एंट्री पास्ड, नो एंट्री पास्ड फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोई एंट्री पास नहीं करती है, तो एंट्री पास नहीं करती है तो केवल एक ही एंट्री करेंगे, कौन सी? बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन। लेकिन अगर कंपनी लोन के साथ साथ में जो डिबेंचर इशू किए उस डिबेंचर की भी एंट्री पास करना चाहती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन पास एंट्री पास फॉर एंट्री पास फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अगर वो कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में जो डिबेंचर इशू करती है उसकी भी एंट्री करती है, तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी यही रहेगी, बैंक अकाउंट या टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन। ये एंट्री तो ऐसी कैसी रहेगी। सेकंड एंट्री और हो जाएगी एक और, जो डिबेंचर वो अपने सिक्योरिटी रूप में डिपॉजिट कराती है तो उसके लिए एक एंट्री और कर देगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट DR टू डिबेंचर। यहाँ पे जितना लोन लिया वो अमाउंट आएगा और यहाँ पर जितने के उसने डिबेंचर इशू किए वो अमाउंट आएगा। लोन का अमाउंट अलग हो सकता है और डिबेंचर इशू किए उसका अमाउंट अलग हो सकता है। इस तरीके से कंपनी जब लोन लेगी तो फर्स्ट एंट्री तो दोनों में होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। अगर वो इसके लिए कोई एंट्री पास करती ही नहीं है डिबेंचर इशू के, तो कोई एंट्री नहीं करनी, केवल एक ही एंट्री करनी है। अगर डिबेंचर इशू करने की भी एंट्री करती है तो यहाँ पर एक एंट्री की जगह कितनी एंट्री हो जाएगी? दो एंट्री हो जाएगी। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी।